ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी की सीरीज को कंटिन्यू। 7 मार्च 1993 की वाणी। टाइटल है होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना, अपने अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में परमधाम में बाप के समीप रहने वाली हो। स्थान याद है ना? तो अनादि काल में हाईएस्ट हो, समीप, साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सत्युग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देवात्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात का जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। अपनी दैवी जीवन याद है? भूल गए हो? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो। दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। उसके बाद मध्यकाल में जाओ। मध्यकाल में आज कहते आदि, आदिकाल, आदिकाल और फिर मध्यकाल। तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो। में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है ना। आप सब के मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा ही देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। आदि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा? रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। तो पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी,
लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं सहज क्यों? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। न सभी अनुभव से बाबा की मदद सदैव प्राप्त होती है, सिर्फ एक कदम हिम्मत का हमारा चाहिए। अच्छा, वेल कंटिन्यू। ओम शांति।